विदुर जी, करदम जी की पुत्री जो अनसुईया है उसका वर्णन सुनो। जिनके घर में तीनों देवता पुत्र बन करके आए। सती अनसुईया के चरित्र को सभी लोग जानते हैं। एक बार की बात है कि महर्षि अत्रि जी को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम जो है सृष्टि करो। तब वे दोनों पति पत्नी तप करने के लिए ऋक्षकुल नाम के पर्वत पर गए और शरणम तम प्रपद्येहम ययेवा जगदीश्वरः प्रजामात्म समामय्यम प्रियच्छातुति चिंतयन्। और जब ऋक्षकुल पर्वत पर गए तो वहां उस वन में प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करके 100 वर्षों तक तपस्या की। और तपस्या कैसे की? केवल जल और वायु, जल और हवा, जल पिया और हवा ग्रहण की, उसी के द्वारा तप किया। सर्दी गर्मी कुछ भी परवाह नहीं की, केवल तप करते रहे। और हम लोग व्रत करते हैं और खूब थाली भर भर के फलार करते हैं, ये नहीं करते हैं। और ऐसा व्रत तो हम कहते हैं पूरे साल तक चले या पूरे जीवन चले तो आनंद आ जाए। खूब पकवान मिलते हैं व्रत में खाने को। अब दुकानों में भी मिल रहे हैं कई तरह के पकवान, व्रत वाले चिप्स हैं, नमकीन, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं दुकान वाले। तो अत्रि और अनसुईया दोनों जो है 100 वर्षों तक घोर तपस्या करके मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूं, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। ऐसे मन में संकल्प कर रहे हैं अत्रि। और उसी क्षण ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो अत्रि ने तीनों की बहुत सुंदर स्तुति की। विश्वोद्भवा स्थिति लयेषु विवज्यमानै माया गुणार्णो युगम विगृहीत देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं वा तेभ्यः एव भवतां मइहोपहूतः। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप ही सबके कारण हैं। लेकिन मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन एक बात मुझे बताओ, मैंने जिनको बुलाया था आप उनमें से कौन से हो? अत्रि मुनि कहने लगे, मैंने तो एक को बुलाया और आप तीनों आ गए। एको महेह भगवान विबुधा प्रधाना चित्ते कृता प्रजननाय कथम नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृता मनसोऽपि द्वारा ब्रूता प्रसीदत महान निह विस्मयो में। क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक को पुकारा और आप तीनों आ गए। फिर आप तीनों यहां आने की कृपा कैसे की आप तीनों ने? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की गति भी नहीं पहुंच सकती, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सारे देवता हंसने लगे, तीनों देवता, और कहने लगे, यथाकृतस्य संकल्पो भाव्यम तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्ते ब्रह्मन् यद्वे ध्यायते ते वयम्। हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, हे महर्षि, तुम सत्य संकल्प हो,
तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं, हम अलग नहीं हैं। भगवान शंकर की आरती में गाते हो ना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। गाते हो कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, जो इनको अलग जानता है वो अविवेकी है, वो विवेकवान नहीं है। क्यों? बोले प्रणव अक्षर के मध्य। प्रणव कौन है? जो ओम है। ओम में ये तीनों शक्तियां विद्यमान है। ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ की जो शक्ति है ये ओमकार के अंदर विद्यमान है, ये अलग नहीं है। इसीलिए देवताओं का भो अत्रि अहम नत्री, हम तीन नहीं एक ही हैं। इसलिए हम तीनों ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक हैं। तुम्हारे या हमारे अंश तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे और तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। सोमोधु ब्राह्मणोंसेना दत्तो विष्णो योगवित, दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिरसा प्रजा। फलस्वरूप क्या हुआ? ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ और भगवान भोलेनाथ के अंश से महर्षि दुर्वासा का जन्म हुआ। और एक कथा अलग आती है कि एक बार तीनों देवता माता अनसुईया के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और कहा कि मैया हमें स्तनपान कराओ। तब मां अनसुईया ने अपने पति सेवा के पतिव्रत धर्म के बल पर जल अभिमंत्रित किया, तीनों देवताओं पर छिटक दिया। तीनों देवता बालक बन गए, छोटे छोटे बच्चे बन गए। और फिर स्तनपान कराया, भोजन कराया। और फिर माताओं ने, सरस्वती ने, लक्ष्मी ने, गौरा ने अपने पतियों को अनसुईया मैया से वापस मांगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।